वक्त है, तो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तू सही खेला भाई। बट ऑल्सो ये भी जानना चाहेंगे आपकी ब्रो सेना जो आप बोलते हो ब्रो सेना और इनफैक्ट एल्विश आर्मी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था बाहर से कि एल्विश जैसा जीत कर गए उनकी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से वाइल्ड कार्ड एंट्री आकर एक हिस्ट्री बनाकर, और आपकी एंट्री होना तो लोगों को यही लग रहा था कि आप जीतोगे और आप खेलोगे, बट आपका गेम कहीं ना कहीं दिखा नहीं। और जब आप अंदर गए और जब बायसनेस की बात हुई कि बिग बॉस बायस्ड है और आपने अपना जब ओपिनियन रखना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था आप बस बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट हो और आपको गेम नहीं खेलना है, आपने अपनी पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश ही नहीं की, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। इसमें मैं ऐड करूँगा, एंट्री से पहले आपके एल्विस से बात हुई थी, क्योंकि जब भी आपका मीम वायरल होता था जोकर के नाम से, तो एल्विस और उसकी मदर आपको बहुत सपोर्ट करते थे वीडियो बना के। और एल्विस की आर्मी आपको और मुनव्वर को ट्रोल करते थे, आपको सपोर्ट करते थे, ऐसा क्यों? मैं क्वेश्चन दोबारा से सुनना चाहूँगी। एल्विश ने हिस्ट्री जो बनाई है जीत कर, सो उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग की वजह से ही सब जानते हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से बनी है। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप अपने फ़ैन बेस पर डिपेंडेंट हो कि आपको अपनी फ़ैन बेस बचा लेगी और जिता देगी, इसीलिए आपकी पर्सनालिटी घर में दिखी नहीं। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, उस घर के अंदर भी 108 कैमराज थे और आज ये वाले कैमराज हैं जो मेरी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं कि जो मैंने चीज़ें रखी है। टॉकिंग अबाउट आप फैन बेस को लेकर के घर के अंदर बहुत सवाल उठे कि मेरा एक फैंडम था, तो मुझे था कि कहीं ना कहीं वो जिता देगा मुझे। आपको पता है इस बारी का जो सीज़न था ना, उस सीज़न में सब लोग एक प्लस पॉइंट लेकर के आए थे। अंकिता जी टीवी का एक्सपीरियंस लेकर के आई थी, मुनावर शायरी का एक्सपीरियंस लेकर के आया था, खानजादी रैपिंग का एक्सपीरियंस लेकर के आई थी। तो जब आप उनके प्लस पॉइंट पर सवाल नहीं उठा रहे कि भाई तू ये पहले से क्यों लेकर के आया, तू शो में ये मत कर, तू भी एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करके दिखा। क्या लोगों ने उनके टैलेंट पे या जो चीज़ वो प्लस लेकर के आए थे बाहर से, क्या लोगों ने उस पर सवाल उठाए? नहीं ना। बट ये सवाल इसीलिए उठे क्योंकि आप लोगों के बीच में अंदर इतनी बातें होगी फैन बेस को लेकर, ब्रो सेना को लेकर, कि आप लोगों ने अपने खुद के टैलेंट की कभी अंदर बात ही नहीं करी। आप लोगों ने बस यही बात की हमारे फैंडम है, ये है, वो है। सो इसी वजह से अंदर से ही बातें बाहर आई है जो हमें दिखी है। मैंने जो क्लिप्स देखी हैं उसमें बेशक आपने पूरे घर वालों को ये बात करते हुए सुना होगा कि इसका बहुत बड़ा फैंडम है, और आप बात कर रहे हैं टैलेंट शो की, तो ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट नहीं था जहाँ पर मुझे जा करके अपना नाच करके टैलेंट दिखाना था। मुझे अपनी पर्सनालिटी दिखानी थी, और मुझे मेरी पर्सनालिटी, मैं आपको आज ये डिफाइन कर सकता हूँ कि ज़िंदगी में जहाँ पर मुझे चीज़ें गलत दिखेंगी तो मैं डंके की चोट पे बोलूँगा। पता है बहुत मुश्किल होता है उस शो को चैलेंज करना, जब आप उस शो के फॉर्मेट को चैलेंज करते हो ना कि बिग बॉस अनफेयरनेस दिख रही है। ये चीज़ के लिए आपको एक इंसिडेंट याद होगा कि जब अंकिता जी को बाहर की एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उस चीज़ पे किसी ने सवाल नहीं उठाए थे घर के अंदर से, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता था कि कहीं ना कहीं बिग बॉस की फेवरेट है, अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लपेटे में लिया जाएगा। मनारा ने मेरे को पर्सनली ये चीज़ बोला है कि उसको शो मेकर्स की तरफ से कन्फेशन रूम में एक लाइव स्ट्रीम भी हुई थी, जो एक रूम था दिल के मकान में, आई एम सो सॉरी मैं नाम ठहरे, आंसर ने एक बात बोली थी कि शो में वो आपकी बहुत सीनियर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडस्ट्री में वो बहुत सीनियर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि, और अंकिता जी ने भी, मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, अंकिता जी ने एक स्टेटमेंट दी थी खुलेआम पब्लिकली, जब ये गपशप बाय द पूल का एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यार हम लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोगों को अगर टीवी वाले थोड़ा बहुत फेवर भी कर देंगे तो वो हमारा हक है। पता है वो शो अब तक जो 16 सीजन गए वो कहीं ना कहीं फेयर रहे, सबके लिए इक्वल रहे, अपनी पर्सनालिटी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। बट मैं वही चीज़ बोलूँगा ना, अगर आप पूरा शो ही विक्की भाई, अंकिता जी या मुनावर और मनारा पे बना देंगे तो बाकी लोग, मैं अकेला बंदा थोड़ी ना था। क्या रिंकू जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या जिगना जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या नील भाई की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या ऐश्वर्या जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? हम सारे लोग ऐसे थे कि जिनके अंदर कोई पर्सनालिटी नहीं थी, या हम सारे वो लोग वो थे जिन्हें चैनल को शायद फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं था। आज जब मैं बाहर आया था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिखी हैं कि किन के लिए बिल्कुल फेवरेटिज्म हुआ है। वो बात, अगर हम एक इक्वल गेम खेल रहे हैं ना, और हम एक रेस में भाग रहे हैं जिसमें हम लोगों को सबको पैदल भागना है, और आपको घोड़े में बोल दिया कि घोड़े में भाग, तो मैं तो ऑब्जेक्शन उठाऊंगा ना यार, कि यार इनको घोड़े में भागने के लिए बोल रहे हैं, मैं पैदल भागने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे लिए तो मैंने अनफेयर का पॉइंट उठाया, जो मुझे उस टाइम फील हुआ, मैंने वो बात अपनी सबके सामने रखी, जो मुझे फील हुआ, जो मैं रियल था, मैंने वो हमेशा सबके सामने वो मुद्दा रखा।
ऑल्सो अगर यू नो बात आपका करें- क्रिएटिव के साथ बाहर इवेक्शन के बाद आपका आपने